चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, दिया गया है कि इसमें ए और बी है, हम ए की बात कर रहे हैं। बोल रहा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर टू बी 2/5 mr², where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere। ठीक है, बोल रहा है कि टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसी स्फेयर का। ठीक है, मतलब ये स्फेयर है। ठीक है, इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें टेंजेंट के अबाउट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया था, दिया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट एनी ऑफ इट्स डायामीटर टू बी 2/5 mr²। ठीक है, इसके डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई है, ये है 2/5 mr²। ठीक है, यहाँ पे m जो है वो स्फीयर का मास है। हमसे पूछ रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आई डैश निकालना है हमें, सेंटर के अबाउट पता है, सेंटर यानी डायमीटर के अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपन देखेंगे यहाँ पे कि जो आई डैश आएगा वो आएगा आई प्लस इसका मास है m, और जो इससे ये डिस्टेंस है ये r के बराबर है, तो ये आ जाएगा mr²। ठीक है, आई डैश इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू देखिए दिया है 2/5 mr² प्लस ये mr² ये रहा। तो देखिए आई डैश बराबर आ जाएगा 2/5, 5 1 5, 5 2 7, यानी आ जाएगा 7/5 mr² के बराबर। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये रहा। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। अब डिस्क की बात कर रहा है, तो चलिए यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसको। बोल रहा है कि गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m and radius r about any of its diameter to be mr²/4। जैसे ये कोई डिस्क है तो डिस्क में जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I इज इक्वल्स टू दिया है mr²/4, ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है m इस डिस्क का मास है और r इसका रेडियस है। ठीक है, तो ये दिया है डायमीटर के अबाउट। आगे पूछ कर रहा है फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इट्स एज। ठीक है, बोल रहा है कि अब हमें इसके अबाउट या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, लेकिन इसके परपेंडिकुलर बताना है, इसके परपेंडिकुलर बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें परपेंडिकुलर अगर ये बताना है तो सबसे पहले हमें सेंटर के अबाउट जो परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये हमें मिल गया और ये हमें बताना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसको अपन मान लेते हैं ऐसे कि ये जो है ये आई एक्स है। ठीक है, एक ये हम बना देते हैं, ये भी डायमीटर के अबाउट ही है, तो ये जो रहा ये आई वाई रहा। ठीक है, हमें इसके परपेंडिकुलर देखना है क्योंकि इसके और इसके परपेंडिकुलर ये ऐसे रहा, ये हमें देखना है, तो हम ये मान लेते हैं आई जेड। ठीक है, तो कुल मिला के हमें आई जेड पहले निकालना होगा, इसके बाद इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ठीक है, तो आई जेड निकालने के लिए देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे तो पैरेलल एक्सिस, यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि जो ये होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसके और इसके परपेंडिकुलर, ये इसके और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है, यानी आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। ठीक है,
मतलब इनके सम के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए आई एक्स की वैल्यू दी गई है एम आर स्क्वायर बाई 4 और देखिए यही आई वाई की भी वैल्यू होती है क्योंकि ये भी डायमीटर ही है, डायमीटर के अबाउट है, ठीक है। तो हम निकालेंगे आई जेड, तो ये लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 ये। अब देखिए आई जेड बराबर आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4 एम आर स्क्वायर बाई 4 2 एम आर स्क्वायर बाई 4, अब 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2, ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। यानी कि आई जेड ये जो मिला है यानी कि इसके सेंटर के अबाउट और परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है वो मिला है एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर, ठीक है। अब हमें ये देखना है, ये हमें मिल गया, ये हमें देखना है। तो ये अगर देखना हो तो इसका प्लस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से ये देखते हैं। तो हमें निकालना था, इसको हम मान लेते हैं आई डैश, ठीक है। आई डैश इसके परपेंडिकुलर, तो हम ऐसे बना देते हैं। तो आई डैश जो आएगा वो आएगा आई जेड मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लिखेंगे आई जेड प्लस, अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम इसका मास है, आर इसका रेडियस है, तो ये आ जाएगा। तो आई डैश बराबर आ जाएगा, आई जेड की वैल्यू देखिए एम आर स्क्वायर बाई 2 दे रखा है प्लस एम आर स्क्वायर, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 1 3, तो ये आ जाएगा 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 3/2 एम आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है।